शिव, जो मंगलकारी हैं, हिंदू देवी देवताओं में एक यूनिक पोजीशन रखते हैं। वो विनाशक भी हैं और पालनहार भी। ये पैराडॉक्स जीवन के साइक्लिकल नेचर को दर्शाता है। त्रिमूर्ति यानी हिंदू ट्रिनिटी में से एक होने के नाते शिव विनाश और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ये विनाश बुरा नहीं है, बल्कि जरूरी है, जो रीबर्थ और रिन्यूअल के लिए रास्ता बनाता है। विनाशक का रोल शिव के पालनहार वाले रोल से जुड़ा हुआ है। वो नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को डिस्ट्रॉय करके क्रिएट करते हैं। ये डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का साइकिल हिंदू कॉस्मोलॉजी का फंडामेंटल है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के कंटिन्यूअस फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है। शिव की पावर बहुत इमेंस है, फिर भी उन्हें अक्सर एक एसेटिक के रूप में दिखाया जाता है, जो वर्ल्डली डिजायर से डिटैच्ड है। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो देवताओं का मिथिकल अबोर्ड है, सांपों और क्रेसेंट मून से अडॉर्न्ड। उनका तीसरा नेत्र, जो यूजुअली क्लोज्ड रहता है, एक ही नजर से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। हालांकि शिव की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत फॉर्मिडेबल है, लेकिन उनकी कंपैशन और ग्रेस ही डिवोटीज के साथ ट्रूली रेजोनेट करती है। वो आदि योगी हैं, पहले योगी, जो मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू लिबरेशन का रास्ता सिखाते हैं। शिव, जो एनिग्मेटिक डीटी है, फॉर्म और डेफिनेशन से परे हैं, फिर भी वो काउंटलेस फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं। हर एक उनकी डिवाइन नेचर के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये रूप बेनेवलेंट और फियरसम दोनों इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं और ऑ इंस्पायर करते हैं। शिव के सबसे आइकॉनिक फॉर्म्स में से एक है नटराज, नृत्य का देवता। इस मेस्मराइजिंग फॉर्म में वो तांडव करते हैं, एक कॉस्मिक डांस जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। उनके स्टेप्स का रिदम जीवन के एब एंड फ्लो को सिंबलाइज करता है, जबकि उनका फायरी हेलो यूनिवर्स को परपेचुअल मोशन में रिप्रेजेंट करता है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव मेल और फीमेल एनर्जीज की यूनिटी को एम्बॉडी करते हैं। ये एंड्रोजिनस फॉर्म उन्हें आधा पुरुष, आधी स्त्री के रूप में डिपिक्ट करता है, जो यूनिवर्स में इन दो फंडामेंटल फोर्सेस के इंसेपरेबल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। शिव भैरव के रूप में भी प्रकट होते हैं, जो फियर्स प्रोटेक्टर हैं, जिन्हें अक्सर फियरसम काउंटेनेंस के साथ और टेरिफाइंग क्रीचर्स से सराउंडेड दिखाया जाता है। ये फॉर्म यूनिवर्स के गार्डियन के रूप में उनके रोल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईविल को वैंक्विश करता है और राइचस की रक्षा करता है। अपने कई रूपों के बावजूद शिव का एसेंस कांस्टेंट रहता है, इमेंस पावर, प्रोफाउंड विजडम और बाउंडलेस कंपैशन वाले डीटी। शिव ने अपना नीला गला कैसे प्राप्त किया, जिससे उन्हें नीलकंठ की उपाधि मिली? ये कहानी उनकी कंपैशन और ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस का टेस्टमेंट है। ये लेजेंड, जो हिंदू मिथोलॉजी में डीपली इंग्रेन्ड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में उनके रोल को हाईलाइट करती है। देवता और राक्षस सुप्रेमेसी के लिए इटर्नल स्ट्रगल में लॉक्ड अमृत इमॉर्टैलिटी के एलिक्सिर को प्राप्त करने के लिए कॉस्मिक ओशन का चर्निंग कर रहे थे। हालांकि चर्निंग के दौरान गहराई से हलाहल नाम का एक डेडली पॉइजन निकला, जिससे पूरे कॉस्मोस को एनगल्फ होने का खतरा था। अनाहिलेशन के डर से देवताओं और राक्षसों ने मदद के लिए शिव की ओर रुख किया। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव आगे बढ़े और डेडली पॉइजन को कंज्यूम कर लिया। इसे अपने गले में होल्ड करके इसे फैलने से रोका। पॉइजन इतना पोटेंट था कि उसने उनका गला नीला कर दिया। उनकी सेल्फलेसनेस का एक परमानेंट मार्क। सेल्फ सैक्रिफाइस के इस एक्ट ने यूनिवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में शिव की पोजीशन को सॉलिडिफाई कर दिया, जो क्रिएशन की सेफगार्ड के लिए रेडिली सफरिंग अब्सॉर्ब करते हैं। नीला गला उनकी कंपैशन और करेज का सिंबल बन गया, जो डिवोटीज को उनकी वेलबीइंग के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की याद दिलाता है। भाग 4, शिव और शक्ति, एक कॉस्मिक नृत्य। शिव की पावर उनकी कंसॉर्ट पार्वती द्वारा पर्सनिफाइड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, शक्ति द्वारा एम्पलीफाइड और बैलेंस्ड होती है। उनका यूनियन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल्स का हार्मोनियस इंटरप्ले रिप्रेजेंट करता है, जो कॉस्मोस को गवर्न करते हैं। पार्वती, जो हिमालय की बेटी हैं, लव, फर्टिलिटी और डिवोशन को एम्बॉडी करती है। शिव के साथ उनका विवाह, ऑपोजिट्स का यूनियन, एक ग्रैंड कॉस्मिक इवेंट के रूप में मनाया जाता है, जो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस के फ्यूजन को सिंबलाइज करता है।
उनका रिलेशनशिप पैशन और ट्रैंक्विलिटी का एक डायनामिक डांस है। शिव जो एसेटिक हैं, पार्वती के अनवेवरिंग लव में सॉलिस पाते हैं, जबकि पार्वती जो फियर्स वॉरियर हैं, शिव के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को टेम्पर करती है। एनर्जीज का ये इंटरप्ले अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में ब्यूटिफुली डिपिक्टेड है, जहां शिव और शक्ति एक सिंगल फॉर्म में मर्ज हो जाते हैं। ये एंड्रोजिनस रिप्रेजेंटेशन इन सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस के इंटरडिपेंडेंस को अंडरस्कोर करता है, कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने में दोनों के एसेंशियल रोल को हाईलाइट करता है। भाग 5 ज्योतिर्लिंग, दिव्य प्रकाश के प्रतीक। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 12 सेक्रेड श्राइन्स शिव की बाउंडलेस पावर और ग्रेस के टेस्टामेंट्स के रूप में खड़े हैं। ये श्राइन्स, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, माना जाता है कि डिवाइन फैलस को हाउस करते हैं, जो शिव के इन्फिनिट नेचर और क्रिएटर के रूप में उनके रोल को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का एक यूनिक लेजेंड और सिग्निफिकेंस है, जो शिव का आशीर्वाद पाने के लिए काउंटलेस डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है। ये सेक्रेड साइट्स केवल टेंपल्स नहीं हैं, बल्कि पावरफुल एनर्जी सेंटर्स हैं, जो शिव की डिवाइन एनर्जी को दुनिया में रेडिएट करते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव की ऑमनी प्रेजेंस की याद दिलाते हैं, उनकी एनर्जी यूनिवर्स के हर कॉर्नर में परमेट करती है। वो होप के बीकन्स के रूप में खड़े हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और लिबरेशन चाहने वालों को सॉलिस और गाइडेंस ऑफर करते हैं। इन सेक्रेड साइट्स की पिलग्रिमेजेस को हाईली ऑस्पिशियस माना जाता है, जो डिवोटीज को शिव की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने और उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। भाग 6 शिव की स्थायी विरासत। शिव का इन्फ्लुएंस मिथोलॉजी और रिलीजन की बाउंड्रीज से परे है, आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी में परमिएट करता है। भारतीय संस्कृति और उससे आगे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ता है। वो एसेटिक हैं जो दुनिया को रिनाउंस करते हैं और लविंग हस्बैंड और फादर हैं, फियरसम डिस्ट्रॉयर और कंपैशनेट प्रोटेक्टर हैं। उनकी कहानियां जो जेनरेशन से पास डाउन हुई हैं, इंस्पायर और इंट्रीग करना जारी रखती हैं, डिटैचमेंट, डिवोशन और एग्जिस्टेंस के सिक्लिकल नेचर पर वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ऑफर करती हैं। उनका नृत्य जो कॉस्मिक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, हमें जीवन के कांस्टेंट फ्लक्स और चेंज को एम्ब्रेस करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। केओस और अनसर्टेनिटी से जूझ रही दुनिया में रिन्यूअल के बाद डिस्ट्रक्शन का शिव का मैसेज एक कंफर्टिंग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि एंडिंग्स अक्सर डिस्गाइज में बिगिनिंग्स होते हैं और एडवर्सिटी के बावजूद हमेशा एक न्यू डॉन की होप होती है। शिव की एंड्यूरिंग लेगेसी एग्जिस्टेंस के सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स को इनकम्पस करने की उनकी एबिलिटी में निहित है। हमें याद दिलाती है कि जीवन लाइट और डार्कनेस, जॉय और सॉरो, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से वोवन एक टैपेस्ट्री है। उनकी टीचिंग्स जो प्रोफाउंड और एक्सेसिबल दोनों हैं, मिलियंस के साथ रेजोनेट करना जारी रखती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर गाइडेंस और सॉलिस प्रदान करती है।